नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। अगले 3 दिन हरियाणा, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट हुआ जारी। हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है, जिस कारण से तापमान में हल्की बढ़त जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान मानसूनी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इसके चलते 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जिस कारण संपूर्ण इलाके पर भारतीय मौसम विभाग ने 21 से 23 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इस मौसम प्रणाली का आंशिक प्रभाव हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। संपूर्ण हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में बादल अपना डेरा जमा लेंगे और 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। हरियाणा वासियों को सौगात, 1.5 साल बाद फिर से शुरू होंगे राशन कार्ड बनने। हरियाणा में लगभग 1.5 साल से लोगों के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। एक लंबे वक्त के बाद कुरुक्षेत्र और सिरसा में तो यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन बाकी जिलों के लोगों का इंतजार अभी समाप्त नहीं हो रहा है। खाद्य महापूर्ति विभाग ने पूरे प्रदेश में राशन कार्ड बनाए जाने की फाइल सरकार के पास भेज दी है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में नए राशन कार्ड बनेंगे। आपको बता दें कि सभी राशन कार्ड ऑनलाइन बनेंगे। विशेष बात यह है कि BPL और AAY कार्ड परिवार पहचान पत्र में दर्ज कराई गई आय के अनुसार ही बनेंगे। जिन परिवारों की सालाना आय 1,20,000 से 1,80,000 रुपए, उनके BPL कार्ड बनेंगे। जो भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। हरियाणा और पंजाब में बनी सहमति। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम से करने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में आपसी सहमति बनी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर सहमति बनाई है। मुलाकात के बाद डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीद भगत सिंह देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे शहीद हैं जिनसे हर पीढ़ी के युवाओं को प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब महान शहीद के नाम पर होगा। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगा आर्मी अधिकारी बनने का मौका। सरकारी स्कूलों के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को NDA की तैयारी कर आर्मी अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी व UPSC की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने NDA सुपरहेंडेड कार्यक्रम शुरू किया है। शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। सरकार की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। NDA सुपरहेंडेड कार्यक्रम के तहत इस साल 100 सीटों में से 75 सीटें लड़कों व 25 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। बंद हो सकते हैं मुरथल के ढाबे और रेस्तरां। NGT ने जारी किए निर्देश। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे मुरथल में GT रोड पर स्थित ढाबे, रेस्तरां और खाने पीने की दुकानें बंद होंगी। उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। दूषित पानी, कचरे और बची हुई खाद्य सामग्री का सही तरीके से निस्तारण न करने पर यह गाज गिर सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले ढाबों, रेस्तरां व अन्य भोजनालयों को बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाएं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को सौगात। परियोजनाओं के लिए CM खट्टर ने दिए 81.5 करोड़ रुपए। डॉक्टरों को लेकर ये बड़ी घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 81.5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। इस मेडिकल कॉलेज में विभिन्न संकायों के भवन निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए, हॉस्टल निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए, विभिन्न उपकरणों की खरीद करने के लिए 23 करोड़ रुपए तथा अन्य संसाधनों के लिए 16.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री शनिवार को महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के लिए BPL परिवार की वार्षिक आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। इस समय प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज है तथा 8 मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है। इस समय प्रदेश में लगभग 13,000 चिकित्सक हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इनकी संख्या को बढ़ाकर 28,000 करने का है। इसके लिए हर साल 2,650 डॉक्टर्स तैयार किए जाएंगे।
अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ, यहाँ करें आवेदन। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा है कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक ये लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। उपायुक्त ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80,000 रुपए दी जाती है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा scbc.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना होगा। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी इसमें न भरें। हरियाणा में अब हर नागरिक की बनेगी यूनिक हेल्थ आईडी, मिलेंगे ढेरों फायदे। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब हरियाणा में हर नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। इसे आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसमें तेजी लाई जाएगी। इस कार्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल माध्यम में नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसे एक ऐप के जरिए खोला जा सकता है। हेल्थ आईडी यानी आधार नंबर की तरह 14 अंकों की होगी। एक तरह से यह हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सभी पुराने मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट्स को डिजिटली स्टोर किया जाएगा। इसमें नई रिपोर्ट जोड़ी जाएंगी, यानी अब लोगों को अपनी पुरानी रिपोर्टों को सालों तक सहेज कर रखना नहीं पड़ेगा और न ही उन्हें खोने या नष्ट होने का डर रहेगा। रिपोर्ट को केवल रोगी या फिर संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही देखा जा सकता है। कार्ड पर एक QR कोड दर्ज होगा जिसे स्कैन कर जानकारी को पढ़ा जा सकता है। जियो एयरटेल को कड़ी टक्कर देगा वोडाफोन आइडिया। इन शहरों में जल्द शुरू होगी 5G सेवाएं। पिछले काफी दिनों से भारत में 5G सेवाओं को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि बहुत जल्द भारत में रिलायंस जियो और एयरटेल 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाली हैं। एयरटेल की तरफ से जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि अगस्त 2022 में ही यूजर्स के लिए 5G सेवाएं जारी कर दी जाएंगी, वहीं जियो भी इसी महीने में या फिर सितंबर महीने में 5G सेवाओं को शुरू कर सकता है। वहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही है कि अक्टूबर महीने तक वोडाफोन आइडिया भारत में 5G सेवाओं को शुरू कर सकता है। बता दें कि असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व के प्रदेश और उड़ीसा के सर्कल्स के लिए वोडाफोन आइडिया ने 5G स्पेक्ट्रम को एक्वायर नहीं किया है। इस वजह से इन स्थानों पर वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं शुरू नहीं होंगी। यहाँ के वोडाफोन यूजर्स को 5G सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए जियो या फिर एयरटेल में सिम पोर्ट करवानी होगी। डायल 112 के बदले कई नियम। ADGP AS चावला ने डायल 112 के 1 साल से अधिक समय होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि डायल 112 के लॉन्च के 1 साल से अधिक समय के बाद बहुत गर्व महसूस हो रहा है। दिन या रात के दौरान किसी भी समय राज्य में कहीं से भी 112 डायल करें और पुलिस सहायता के लिए है। हरियाणा सरकार की शानदार पहल है। इसके तहत अगर आपका वाहन यात्रा में क्षतिग्रस्त या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो डायल 112 करने पर ही पुलिस की इनोवा गाड़ी आपको और आपके परिवार को घर छोड़ देगी। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल 12 जुलाई को डायल 112 सेवा शुरू की थी। इस सेवा के तहत 112 डायल करने पर पुलिस की गाड़ी 10 से 20 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र, सीमा या थाना की सीमा का बहाना नहीं बनाएगा, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करेंगे। स्वच्छता में नंबर 1 बना हरियाणा का यमुनानगर, पेश की देश के लिए स्वच्छता की मिसाल। हरियाणा जहां खेलों के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है, अब हरियाणा देश के अधिकतर राज्य को स्वच्छता की मिसाल पेश करने जा रहा है। बता दें कि यमुनानगर देश के लिए स्वच्छता की मिसाल बनेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित सभी राज्यों के अधिकारी अब यमुनानगर से सीखेंगे कि वे ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करके अपने गाँव को नंबर 1 कैसे बना सकते हैं। इसके लिए जिले में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और शौचालयों के रख रखाव पर 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। 22 अगस्त को दिल्ली में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सत्र की समीक्षा बैठक में देश भर के सभी अधिकारियों को यह वीडियो दिखाया जाएगा। बता दें कि यमुनानगर ने स्वच्छता में पंचकुला, भिवानी और सिरसा जैसे जिलों को भी पीछे छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, एक भी सरकारी स्कूल नहीं होने देंगे बंद। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल बंद करना दरअसल शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का बड़ा घोटाला है। जरूरत पड़ी तो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के घर पर क्लास लगाएंगे, वहाँ स्कूल चलेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 105 सरकारी स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ CBI नहीं लगाते मोदी जी, लेकिन दुनिया में दिल्ली के स्कूलों की चर्चा करवाने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI की रेड करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए।
हरियाणा में लंपी स्किन डिजीज के चलते अंतर जिला व अंतर राज्य पशुओं के आवागमन पर लगी रोक। पशुधन में लंपी स्किन बीमारी के रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से पशु मेले, एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं को लाने व ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीमार पशु को जोहड़, तालाब या फिर बाहर दूसरे पशुओं के साथ ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पशुपालकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी पशु में लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। पशुपालन विभाग के पास बीमार पशु के इलाज के लिए पशु चिकित्सक व दवाई उपलब्ध है। अगर बात करें लक्षणों की, तो यह गोवंश व भैंसों में फैलने वाला एक वायरस जनित रोग है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार, नाक व मुंह से पानी गिरना, भूख न लगना, दूध में गिरावट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही पशु के पूरे शरीर पर दर्दनाक चकत्ते व गांठें हो जाती हैं, जो बाद में फूटकर घाव में परिवर्तित हो जाती हैं। राजनाथ सिंह ने हरियाणा के सीएम की करी तारीफ, कहा कोई माइकलाल मनोहर लाल पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज बनाने के लिए राजनीति करती है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस व अन्य पार्टियां केवल सत्ता के लिए ही राजनीति कर रही है। रक्षा मंत्री शनिवार को पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा किए जा रहे सरकार और संगठन के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है जिसकी अपनी विचारधारा है और दार्शनिक तरीके से काम करती है, जिसमें समाज का हित समाहित होता है। साथ ही हरियाणा सरकार और संगठन के कामकाज से गदगद राजनाथ ने कहा कि कोई माइकलाल नहीं है जो मुख्यमंत्री व उनके कामकाज पर उंगली उठा सके। रक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों को समर्थन मूल्य दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया। 61 में से 60 मेडल लाने वाला अकेला हरियाणा राज्य है। CUET PG 2022 अपडेट, 1 से 11 सितंबर तक होगी एग्जाम। 3 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए 500 शहरों में होगी परीक्षा का आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी CUET PG 2022 एडमिट कार्ड जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट CUET.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कैप्चा जैसे डिटेल्स का उपयोग करके अपना CUET PG एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 1 सितंबर से 11 सितंबर 2022 के बीच CUET PG एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कर रहा है। NTA की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए CUET परीक्षा भारत के 500 शहरों और विदेशों में 13 शहरों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3,57,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित करवाई जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।